ऐसे असामान्य बार्बर जिनकी अद्भुत कलाओं के बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। कैंची, शेवर, स्ट्रेटर, रेंजर, कंघे, अलग अलग लिक्विड की बोतल आदि साधारण बार्बर के उपयोग के औजार हैं। पर क्या आपने कभी किसी बार्बर को 100 से काम करते देखा है? यह मजाक नहीं है। एक ऐसे बार्बर के सैलून में 100 और चेनसो का काम किया जाता है। जनरली इन औजारों का इस्तेमाल किसी विशिष्ट कामों के लिए होता है, पर ये जानने में थोड़ा डर लगता है कि वे इनका इस्तेमाल कर कितने अच्छे रिजल्ट्स लाते हैं। इतने बड़े और खतरनाक टूल्स को अपनाना उनके जुनून का प्रूफ है, और इससे सैलून की प्रसिद्धि के साथ साथ हाई प्रोफाइल क्लाइंट जैसे फुटबॉल स्टार्स भी मिलते हैं। चेनसो उनके लिए विज्ञापन के साधन बन जाते हैं। क्या आप समुराई की तलवार से अपना हेयर कट करवाना चाहेंगे? अगर हाँ, तो आपको वियतनाम के डानंग में न्यू हुआंग होने से मिलना पड़ेगा। वह आपको जापानीज पारंपरिक औजारों से हेयर कट देंगे। लोग कहते हैं कि वह कैंची का इस्तेमाल नहीं करते, वह रेजर शार्प तलवारों से काम करता है। उसे इस तकनीक को सीखने के लिए 4 साल लगे। अब वह अपने क्लाइंट पर उसे इस्तेमाल करने में बहुत कॉन्फिडेंट होता है। जहां लोग शुरुआत में लंबे विंग्स के साथ प्रैक्टिस किया करते थे, तो वहाँ ह्यूंग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के बालों पर प्रैक्टिस किया करता था। इस दुनिया का सबसे अलग बार्बर मैड्रिड में है। ब्लो टॉर्चेस और निंजा तलवार उनके टेक्निक्स हैं। इस शख्स का नाम है एल्बर्टो। वह पुरातन टेक्निक से अद्भुत हेयर कटिंग करने की कला रखते हैं। वह अपने टेक्निक्स को बहुत गर्व से इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसके रिजल्ट्स बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। उनका कहना है कि ये रेनेसांस के पारंपरिक तकनीक है और वह तलवारें सर के दोनों हिस्से के बाल काट सकती हैं पूरी एक्यूरेसी के साथ। सुनने में आया है कि उन्होंने कैंची बहुत पहले ही छोड़ दी थी। वह कुछ नए औजारों से काम करना चाहते थे, जैसे इंसर्टेड क्लास। एल्बर्टो और उसके कारीगरों को छोड़कर उनकी पत्नी भी यह टेक्निक्स जानती है। उनके सैलून का अगला प्रोजेक्ट होगा प्रिसीजन लेजर के साथ काम करना। वर्नी ब्रांड के कैंचियों का निर्माण पिछले सेंचुरी में हुआ था। लगभग इसी समय एक नई हेयर कटाई तकनीक का निर्माण हुआ था। इन स्पेशल सीजर से दोनों हाथों द्वारा काम करना होता है। दिखने में यह साधारण कैंची ही थी, पर वे स्पेशल डिवाइस थे जिससे बाल बड़े फास्ट और फैशनेबल काटे जाते थे। इन कैंचियों को एक साथ इस्तेमाल करने के लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती थी, ताकि उसका क्लाइंट इसका एक्सपीरियंस पूरी जिंदगी याद रखे। आग से खेलना बुरा आइडिया है, खासकर तब जब आप खुले बालों के साथ आग में कूद जाएं। टर्किश बार्बर कदीर डेमिरेल, जिनका इस्तांबुल में कैप्सूल है और नेदरलैंड में सैलून, उन्होंने आग से दोस्ती की है। उन्होंने कैंची साइड में रख दी थी और फ्लेमेबल लिक्विड से क्लाइंट्स के बाल को आग से स्टाइलिश किया। ध्यान रखिए, आप इसे घर पे ना दोहराएं। एक शॉकिंग फुटेज में यह दिखाया गया है कि डेमिरेल क्लाइंट के जलते बालों को हेयर ब्रश से स्टाइल करते हैं। उन्होंने यह तकनीक टर्की में हेयर ड्रेसिंग की पढ़ाई करते वक्त सीखी थी और उसमें मास्टरी कर ली थी। कहा जाता है कि आग से बाल काटना पारंपरिक मार्ग था। यह तकनीक कीड़ों को भगाने व बालों के स्टाइलिश स्मूथिंग के लिए किया जाता था, क्योंकि उसी समय में हेयर ड्रेसर नहीं हुआ करते थे। आज डेमिरेल आग से अनियंत्रित घुंघराले बालों और स्प्लिट एंड्स को ठीक करते हैं। उनका कहना है कि क्लाइंट्स और उनके बच्चे आग से नहीं डरते, क्योंकि उनके बार्बर पे उनको विश्वास है। क्या आपने सोचा है कि कुल्हाड़ी से भी कभी बाल काट सकते हैं? कृपया इसे घर में करने की कोशिश ना करें। साइबेरिया के हेयर ड्रेसर दानियल इस्तोमिन कुल्हाड़ी से बाल काटते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ नया करना था। पहले वे आंखों पर पट्टी बांध के बाल काटते थे, वह भी दोनों हाथों में 2 पुरसे सीजर लिए हुए। यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड तकनीक है, पर दानियल के लिए आसान थी। उनका कहना था कि जहां साधारण कैंची 10 स्ट्रोक में बाल काटती थी, वहीं यह तकनीक 1 स्ट्रोक में काट लेती थी। यह प्रोफेशनल के लिए कठिन नहीं है, लेकिन देखने वालों के लिए शांत रहना मुश्किल है। क्या आप 6 साल की उम्र में इंटरनेट सेलिब्रिटी बन सकते हैं? बार्बर जॉन कोंग की हेयर सैलून के मालिक का बेटा था। जब वह 4 साल का था, तब से वे उसे अपने साथ सैलून में लेके जाते थे। बाल काटने वालों को देखकर उसे महसूस हुआ कि वह भी बार्बर बन सकता है। किसी को भी उस बच्चे के हाथ में कैंची देना ठीक नहीं लगा, इसलिए वह बालों के चित्र बनाना, क्लाइंट्स के बाल धोने लगा। पर उस समय के साथ वह भी बार्बर बन गया। बार्बर के दुकान में बाल काटने की वजह से कोई भी हरकत आसानी से कर देता था। यह बच्चा इंटरनेट सेलिब्रिटी बन चुका है। लोगों को अपने बाल उसके हाथों से कटवाने होते हैं। कुछ उसके माता पिता से भी गुस्से थे, क्योंकि उसकी उम्र वाले बच्चे वीडियो गेम्स खेलना पसंद करते हैं, न कि दुकान पर काम करना। पाकिस्तान हेयर स्टाइलर्स सादिक अली 11-12 कैंची के साथ एक साथ काम करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि
वह एक साथ उसे कैसे पकड़ लेता है? हमारे पास इसका जवाब नहीं है। 15 साल की उम्र से सादिक एक बार्बर है और 5 साल की कड़ी मेहनत ही इसका जवाब हो सकता है। शुरुआत में इतनी सारी कैंचियों को एक साथ पकड़ना उसके लिए मुश्किल था, पर अब उसका अपॉइंटमेंट मिलना आसान नहीं है। वह एक दिन में सिर्फ 20 क्लाइंट को ही स्वीकार करता है, पर एक हेयर कट का सिर्फ $2 भाव रखता है। कई सेलिब्रिटीज उसके फास्ट हेयर कट को पसंद करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम। अली की टीम कहती है कि जिद हेयरड्रेसर ने उसे इस तकनीक को सीखने के लिए प्रेरित किया। जिद ने का 10 सीजर के साथ इस्तेमाल करने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। अली ने सोचा कि वह भी यह रिजल्ट ला सकता है और संभावित उस रिकॉर्ड को तोड़ भी सकता है। कैनेडियन कॉमेडियन जोश ग्रीन ने एक नई तकनीक को खोज निकाला। इस तकनीक से हम अभी के पैंडेमिक में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं। उन्होंने इसके लिए एक हॉकी स्टिक का इस्तेमाल किया। यह आइडिया जोश के पिता का था। उनके ऊपर पहली बार इस तकनीक को आजमाया गया था। जोश के पिता ने साइंस के लिए अपने बालों को जोखिम में रखा। अगर आप इसे घर में करना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ सीक्रेट टिप्स हो सकते हैं। आपको बड़ी सावधानी व धीरे से शेवर को नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करना होगा, तभी आप क्वारंटाइन में परफेक्ट हेयर स्टाइल बन पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको मेरे अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए मिस्टीरियस फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।